एक सच्चाई सुनो, और शायद ये सच्चाई थोड़ी कड़वी भी लगे। दुनिया के ज्यादातर मर्द आज भी ये समझते हैं कि औरत को खुश करने से, उसके पीछे भागने से या उसे लगातार मनाते रहने से वो उन्हें चाहने लगेगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। औरत उस मर्द से पागल नहीं होती जो हर समय उसे खुश रखने की कोशिश करता है, बल्कि औरत उस मर्द से पागल हो जाती है जिसके सामने उसे खुद को साबित करना पड़े। जिस मर्द की आंखों में डर नहीं होता, जिसकी आवाज में बेचैनी नहीं होती और जिसके व्यवहार में किसी तरह की भीख नहीं होती। आज का मर्द अक्सर एक बड़ी गलती करता है। वो औरत को खोने के डर में खुद को इतना सस्ता बना देता है कि औरत उसे गंभीरता से लेना ही बंद कर देती है। और फिर वही मर्द रातों को सोचता रहता है, मैंने ऐसा क्या कम किया। सच तो यह है कि उसने बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे जरूरी चीज नहीं की। उसने खुद को मजबूत नहीं बनाया। उसने अपनी मौजूदगी को दुर्लभ नहीं बनाया। इस वीडियो में मैं तुम्हें औरत को फंसाने की कोई सस्ती चाल नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें वो 6 ऐसी ताकतें बताने वाला हूं जो एक आम मर्द को भीड़ से अलग बना देती हैं। ऐसी ताकतें जो औरत के दिमाग पर नहीं, उसके दिल और उसके अवचेतन मन पर असर करती हैं। जब एक मर्द के अंदर ये ताकतें जाग जाती हैं, तो औरत उसे सिर्फ पसंद नहीं करती, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। वो मर्द उसके दिमाग में घूमने लगता है। इसलिए अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि वो कौन सी चीजें हैं जो किसी मर्द को अलग, खतरनाक और यादगार बना देती हैं, तो इस कहानी को अंत तक सुनना, क्योंकि जो सच्चाई आगे आने वाली है वो शायद किसी ने तुम्हें आज तक नहीं बताई। ज्यादातर मर्द ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वे सोचते हैं कि उन्हें और ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, और ज्यादा स्मार्ट दिखना चाहिए, या और ज्यादा मजेदार बनना चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ल, पैसा या शब्द नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका भावनात्मक संतुलन। आज का मर्द छोटी छोटी बातों पर हिल जाता है। एक मैसेज देर से आ गया तो बेचैनी, फोन नहीं उठाया तो शक, जवाब ठंडा मिला तो दिल टूट गया। और जब औरत ये सब देखती है, तो उसके अंदर एक बहुत गहरा भाव पैदा होता है। वो उस मर्द को गंभीरता से लेना बंद कर देती है। क्योंकि जो आदमी अपने ही भावनाओं का मालिक नहीं है, वो किसी और की दुनिया में स्थिर कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ मर्द अलग होते हैं, बहुत कम। जब उनके सामने औरत गुस्सा करती है, दूर होती है या अचानक ठंडी पड़ जाती है, तो वो मर्द घबराता नहीं। वो तुरंत सवाल नहीं करता, सफाई नहीं मांगता और खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो बस शांत रहता है। उसकी आंखों में वही स्थिरता रहती है, जैसे किसी गहरे समुद्र की सतह पर तूफान का कोई असर ही ना हो। और यही वो पल होता है जब औरत के भीतर एक अजीब सा सवाल जन्म लेता है, ये मर्द बाकी सब जैसा क्यों नहीं है। यही सवाल धीरे धीरे आकर्षण में बदलने लगता है, क्योंकि औरत को वो मर्द हमेशा अस्थिर लगता है जो उसके मूड के साथ बदलता रहता है। लेकिन जो मर्द अपने भीतर स्थिर रहता है, वो उसके लिए एक रहस्य बन जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस आदमी को हिलाया क्यों नहीं जा सकता। और जब कोई मर्द हिलता नहीं, तब वही चीज औरत के भीतर बेचैनी पैदा कर देती है। वो बार बार उसी मर्द के बारे में सोचने लगती है। याद रखो, औरत उस आदमी से गहराई से नहीं जुड़ती जो उसे हर समय खुश रखने की कोशिश करता है। औरत उस आदमी से जुड़ती है जो अपने भीतर इतना स्थिर होता है कि उसकी मौजूदगी ही एक अलग तरह की शांति पैदा करती है। ऐसा मर्द औरत के जीवन में एक तूफान की तरह नहीं आता, वो एक पहाड़ की तरह आता है, अडिग, शांत और मजबूत। और यही वो ताकत है जिससे औरत का दिल धीरे धीरे उस मर्द के इर्द गिर्द घूमने लगता है। दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं। एक वो जो हर समय बोलते रहते हैं, हर बात समझाना चाहते हैं, हर भावना जताना चाहते हैं, हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। और दूसरे वो मर्द होते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात सीधी दिल तक पहुंचती है।
आज ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं कि वे औरत के सामने खुद को साबित करने लगते हैं। वो बताते रहते हैं कि वे कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन जितना मर्द खुद को साबित करने की कोशिश करता है, उतना ही उसकी कीमत कम होती जाती है। क्योंकि जो चीज सच में कीमती होती है, वो खुद को बार बार समझाने की जरूरत महसूस नहीं करती। लेकिन कुछ मर्द अलग होते हैं। वे बातचीत करते हैं, हंसते हैं, सामान्य रहते हैं, पर उनकी हर बात में एक ठहराव होता है। वो हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देते। कई बार वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रह जाते हैं, और यही चुप्पी धीरे धीरे असर करने लगती है। जब एक मर्द हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर बात को समझाने नहीं लगता, तब उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी गहराई महसूस होने लगती है। ऐसा नहीं कि वो कुछ छुपा रहा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर बहुत कुछ है, जिसे वो हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं समझता। औरतें अक्सर ऐसे मर्द को ध्यान से देखने लगती हैं। वो सोचती हैं कि ये आदमी बाकी लोगों जैसा क्यों नहीं है, जो हर समय ध्यान पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उसकी खामोशी मजबूरी की नहीं होती, वो चुनाव की होती है। वो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलता, बल्कि जब उसे सच में कुछ कहना होता है, तभी बोलता है। और जब ऐसा मर्द कोई छोटी सी बात भी कहता है, तो उसकी आवाज में एक वजन महसूस होता है। धीरे धीरे औरत को एहसास होने लगता है कि इस आदमी की दुनिया थोड़ी अलग है। ये हर किसी के सामने खुलने वाला आदमी नहीं है, और यही बात उसे और दिलचस्प बना देती है। क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खिंचता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। ऐसा मर्द शोर नहीं करता, लेकिन उसकी मौजूदगी कमरे में महसूस होती है। वो भीड़ में खड़ा होकर ध्यान नहीं मांगता, फिर भी नजरें बार बार उसी पर टिक जाती हैं। और यही वो खामोशी है जो धीरे धीरे किसी के दिल में जगह बना लेती है। अब एक पल के लिए खुद से एक सच्चा सवाल पूछो। अगर आज वो औरत तुम्हारी जिंदगी से चली जाए, तो तुम्हारी जिंदगी में क्या बचेगा? अगर जवाब है कुछ खास नहीं, तो ये सच सुन लो, औरत ऐसे मर्द को कभी दिल से नहीं चाहती। क्योंकि खाली जिंदगी वाले मर्द के साथ रिश्ता भी धीरे धीरे बोझ बन जाता है। आज ज्यादातर मर्दों की पूरी दुनिया एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। सुबह उठते ही उसी का ख्याल, दिन भर उसी के मैसेज का इंतजार, शाम को उसके मूड के हिसाब से अपनी खुशी या उदासी तय करना। धीरे धीरे मर्द की अपनी दुनिया छोटी होती जाती है, और औरत उसकी पूरी दुनिया बन जाती है। शुरुआत में यह चीज प्यार जैसी लगती है, लेकिन समय के साथ यही चीज औरत को भारी लगने लगती है। क्योंकि हर इंसान अंदर ही अंदर उस व्यक्ति की तरफ खिंचता है जिसकी अपनी एक अलग दुनिया हो, अपना रास्ता हो, अपना जुनून हो। अब उस मर्द की कल्पना करो जिसकी जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं है। वो अपने काम में डूबा रहता है, अपने लक्ष्य के पीछे भागता है, अपने शरीर और अपनी ऊर्जा का ध्यान रखता है। उसकी जिंदगी में दोस्त भी हैं, सपने भी हैं, संघर्ष भी है, और एक दिशा भी है। वो औरत को चाहता है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया उसी पर टिकी नहीं होती। वो उसके साथ हंसता है, समय बिताता है, लेकिन अगर एक दिन वो औरत थोड़ी दूर हो जाए, तो उसकी दुनिया रुकती नहीं। वो अगले दिन भी उसी जुनून से अपने काम में लगा रहता है, उसी ऊर्जा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। और यही वो चीज है जो धीरे धीरे औरत के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है। वो महसूस करने लगती है कि ये आदमी मुझे चाहता तो है, लेकिन मेरे बिना भी अधूरा नहीं है। और जब कोई इंसान तुम्हारे बिना भी पूरा होता है, तब उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसी जिंदगी में जगह बनानी पड़ती है, और जहां जगह बनानी पड़ती है, वहीं लगाव भी गहरा होता है। याद रखो, जो मर्द अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, वो किसी और को भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। लेकिन जो मर्द अपने रास्ते पर डटा रहता है, जो अपनी दुनिया को बनाते रहने में व्यस्त रहता है, वो बिना कोशिश किए भी आकर्षक बन जाता है। उसकी मौजूदगी में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, और धीरे धीरे औरत को महसूस होने लगता है कि वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं चाहती, वो उस मर्द की दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। एक बहुत कड़वी सच्चाई है जिसे
ज्यादातर मर्द कभी स्वीकार नहीं करते। जब एक रिश्ता टूटने लगता है, जब औरत का व्यवहार बदलने लगता है, तब ज्यादातर मर्द क्या करते हैं? वे समझाने लगते हैं, मनाने लगते हैं, बार बार पूछने लगते हैं, मैंने क्या गलती की? तुम बदल क्यों गई? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा वे प्यार दिखाएंगे, जितना ज्यादा वे पकड़ कर रखेंगे, उतना ही रिश्ता बच जाएगा। लेकिन अक्सर यही वो पल होता है जब मर्द की कीमत गिरने लगती है। क्योंकि जब कोई आदमी बार बार खुद को साबित करने लगे, बार बार किसी के सामने अपनी जगह बचाने की कोशिश करने लगे, तो उसकी आवाज में मजबूरी सुनाई देने लगती है। और मजबूरी कभी आकर्षण पैदा नहीं करती। लेकिन कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो अलग तरह से जीते हैं। वे प्यार करते हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अगर कोई उनके जीवन में आता है, तो वो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर वही इंसान उन्हें हल्के में लेने लगे, उनका सम्मान कम करने लगे, तो वे चुपचाप पीछे हटना जानते हैं। वे चिल्लाते नहीं, झगड़ा नहीं करते, नाटक नहीं करते। वे बस इतना समझ लेते हैं कि जहां सम्मान कम हो जाए, वहां ठहरना जरूरी नहीं होता। ऐसे मर्द की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो अपने आत्मसम्मान को किसी भी रिश्ते से छोटा नहीं होने देता। वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, बल्कि उसके भीतर एक शांत भरोसा होता है कि मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे खुद को खोना पड़े तो मैं दूरी चुनूंगा। और यही बात धीरे धीरे औरत के दिल में एक अलग तरह का असर छोड़ती है। क्योंकि जब कोई मर्द हर हाल में बना रहता है, हर गलत व्यवहार सहता रहता है, तो वो धीरे धीरे सस्ता लगने लगता है। लेकिन जो मर्द शांत होकर यह दिखा देता है कि उसका सम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, वही मर्द धीरे धीरे औरत की नजरों में ऊंचा उठने लगता है। एक पल की कल्पना करो, औरत कहती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और मर्द शांत होकर जवाब देता है, नहीं, मैं बस खुद को खोना बंद कर चुका हूं। उस एक वाक्य में कोई गुस्सा नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती, बस एक ठहराव होता है। और यही ठहराव धीरे धीरे औरत के भीतर बहुत कुछ बदल देता है। क्योंकि ऐसे आदमी को खोना आसान नहीं होता। और जो इंसान खुद की कीमत समझता है, दुनिया भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करती। अब उस ताकत की बात करते हैं जो बहुत कम मर्दों के पास होती है। और शायद यही वजह है कि बहुत कम मर्द सच में याद रखे जाते हैं। ज्यादातर मर्द रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं, चाहे अंदर से टूट रहे हों, चाहे सामने वाला बदल चुका हो, चाहे सम्मान धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। फिर भी वे उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। उनके मन में हमेशा एक डर रहता है, कहीं वो चली ना जाए, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, कहीं कोई और उसकी जिंदगी में ना आ जाए। ये डर धीरे धीरे मर्द को कमजोर बना देता है। उसकी आंखों की चमक कम हो जाती है, उसकी आवाज में मजबूरी आ जाती है और उसकी मौजूदगी हल्की पड़ने लगती है। और सच यही है कि डर में पकड़ा हुआ रिश्ता कभी मजबूत नहीं होता। लेकिन कुछ मर्द अलग होते हैं। वे किसी को पकड़कर नहीं रखते, वे बस अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। अगर कोई उनके जीवन में रहना चाहता है, तो उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई दूर जाना चाहता है, तो वे रास्ता रोकते नहीं। वे अल्टीमेटम नहीं देते, नाटक नहीं करते, बार बार समझाने की कोशिश नहीं करते। वे बस शांत हो जाते हैं और अपनी जिंदगी में वापस डूब जाते हैं। और यही वो पल होता है जब सामने वाले इंसान को पहली बार एहसास होता है कि शायद उसने किसी ऐसी चीज को हल्के में ले लिया है जो सच में कीमती थी। क्योंकि जो मर्द हर हाल में रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है, वो सुरक्षित तो लगता है, लेकिन दुर्लभ नहीं लगता। और जो मर्द ये दिखा देता है कि उसका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है, वही अचानक बहुत कीमती लगने लगता है। कल्पना करो एक दृश्य। कुछ समय से औरत का व्यवहार बदल गया है। बातें कम हो गई हैं, दूरी बढ़ गई है। वो पहले जैसी गर्मजोशी से जवाब नहीं देती। पहले वाला मर्द बार बार पूछता, क्या हुआ, तुम बदल क्यों गई? लेकिन ये मर्द अलग है।
वो कुछ नहीं पूछता। वो बस अपने रास्ते पर चलने लगता है, अपने काम में और गहराई से डूब जाता है, अपनी दुनिया को और मजबूत बनाने लगता है। दिन गुजरते हैं और धीरे धीरे औरत के मन में एक सवाल उठने लगता है। ये पहले जैसा बेचैन क्यों नहीं है? ये मुझे रोक क्यों नहीं रहा? और यहीं से उसके अंदर एक नया भाव जन्म लेता है, खो देने का डर। क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज की कीमत समझता है जिसे वो खो सकता है। याद रखो, छोड़ देने की ताकत किसी को सजा देने के लिए नहीं होती, ये खुद को बचाने के लिए होती है। ये चालाकी नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब एक मर्द इस स्तर पर पहुंच जाता है जहां वो किसी को पकड़कर रखने की बजाय खुद की गरिमा को चुनता है, तब उसकी मौजूदगी साधारण नहीं रहती, वो दुर्लभ बन जाता है। और जो चीज दुर्लभ होती है वही सबसे ज्यादा याद रखी जाती है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात समझो। दुनिया में ऐसे बहुत से मर्द हैं जो रिश्ते चाहते हैं, लेकिन बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जिनके साथ रिश्ता होना खुद एक सम्मान बन जाता है। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। पहला मर्द हमेशा ये सोचता रहता है कि उसे किसी को कैसे रोके रखना है, कैसे खुश रखना है, कैसे खोने से बचाना है। उसका ध्यान हमेशा सामने वाले इंसान पर लगा रहता है। लेकिन दूसरा मर्द अलग होता है। उसका ध्यान अपने जीवन पर होता है, अपने रास्ते पर होता है, अपनी आत्मा की मजबूती पर होता है। वो प्यार करता है लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। वो साथ देता है लेकिन अपनी दिशा छोड़कर नहीं। और धीरे धीरे उसकी यही प्रकृति उसे अलग बना देती है। ऐसा मर्द किसी के पीछे भागता नहीं, इसलिए उसकी मौजूदगी हल्की नहीं लगती। वो हर समय ध्यान मांगता नहीं, इसलिए उसकी खामोशी भी महसूस होती है। वो हर कीमत पर रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं करता, इसलिए उसे खोने का डर भी पैदा हो जाता है। यही वजह है कि ऐसे मर्द को समझना आसान नहीं होता। कभी वो बहुत शांत लगता है, कभी बहुत दूर, लेकिन उसके अंदर एक स्थिरता होती है जो धीरे धीरे दूसरों को अपनी ओर खींचने लगती है। क्योंकि इंसान उस व्यक्ति की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जो खुद से जुड़ा हुआ हो, जो अपनी कीमत जानता हो, जो अपने जीवन को किसी एक रिश्ते के सहारे नहीं जीता। और जब एक मर्द इस स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसके आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। लोग उसे हल्के में लेना बंद कर देते हैं। उसकी बातों में वजन महसूस होने लगता है। उसकी मौजूदगी साधारण नहीं रहती। और जो औरत उसके जीवन में आती है, वो धीरे धीरे समझने लगती है कि ये आदमी बाकी लोगों जैसा नहीं है। ये ऐसा आदमी है जिसे खोना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये किसी के पीछे नहीं भागता, ये अपने रास्ते पर चलता है। और जो आदमी अपने रास्ते पर अडिग खड़ा रहता है, वही सबसे ज्यादा याद रखा जाता है। आखिर में बस एक बात याद रखो, औरतें किसी मर्द की चालों से पागल नहीं होती। औरतें उस मर्द से प्रभावित होती हैं जो खुद से जुड़ा होता है, जो अपनी भावनाओं का मालिक होता है, जो अपनी दुनिया बनाता है, जो अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखता है और जो जरूरत पड़ने पर छोड़ देने की ताकत भी रखता है। जब एक मर्द खुद को हल्के में लेना बंद कर देता है, तब धीरे धीरे दुनिया भी उसे हल्के में लेना बंद कर देती है। इसलिए दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करने से पहले अपने अंदर उस स्थिरता को बनाओ, अपनी जिंदगी को मजबूत बनाओ, अपने आत्मसम्मान को संभाल कर रखो। क्योंकि सच यही है कि जब एक आदमी अपने भीतर मजबूत हो जाता है, तब उसे किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं रहती। लोग खुद उसकी मौजूदगी की तरफ खिंचने लगते हैं। अगर इस वीडियो की बातों में तुम्हें कोई सच्चाई महसूस हुई हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि इन 6 ताकतों में से तुम्हें सबसे ज्यादा असरदार कौन सी लगी। और अगर तुम ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें सुनना चाहते हो, जो जिंदगी और रिश्तों को समझने में मदद करें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, यहां हम खुद को मजबूत बनाना सीखते हैं।